अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा, आज के इस क्लास में हम किरचॉफ्स लॉज डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, और मैंने आपको बताया था कि सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। इसी तरह डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए एक और टूल हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम किरचॉफ्स लॉज कहते हैं। So Kirchhoff's laws and Ohm's law, these two laws are basically used to analyze or to solve a circuit, an electrical circuit. Ohm's law तो हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया है। आज के इस क्लास में हम Kirchhoff's law डिस्कस करेंगे। Kirchhoff's laws, एक्चुअली Kirchhoff एक साइंटिस्ट था जिसने ये दो लॉज दिए हैं जिनसे हम सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। So there are actually two laws which are used to solve the circuits, and these two laws are called as Kirchhoff's laws. One law is called as Kirchhoff's junction law, and the second law is called as Kirchhoff's loop law. तो जो हमारा टॉपिक है आज का, that is Kirchhoff's laws। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम के लिए ही, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। तो बेटा डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा लॉ है किरचॉफ्स लॉज में, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। और इसको बेटा हम कभी कभी कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जंक्शन किसको कहते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जंक्शन किस पॉइंट को कहते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाऊंगा, बेसिक सा सर्किट। ये एक रेजिस्टर है, ये एक और रेजिस्टर है, यहां से एक और रेजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो एक और रेजिस्टर है, यहाँ पे एक और बैटरी है। तो बेटा ये हमने एक बेसिक सा सर्किट बना दिया। बेटा इस सर्किट में हमको डिफाइन करना है सबसे पहले जंक्शन। जंक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ हमको अंडरस्टैंड करना है। इसमें एक पॉइंट, एक बेसिक सा पॉइंट आ जाता है जंक्शन, और ये जंक्शन जो है इसको डिफाइन करते हैं। बेटा किरचॉफ्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे आपके 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर्स मीट कर रहे होंगे। कंडक्टर्स का मतलब है वायर्स या कनेक्शंस। जिस पॉइंट पे 3 या 3 से ज्यादा कनेक्शंस या 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर्स या वायर्स मीट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को हम इलेक्ट्रिकल जंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट यहां पे ले लो, ये जो पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, यहां से एक वायर आ रही है, यहां से दूसरा कनेक्शन आ रहा है, यहां से तीसरा कनेक्शन आ रहा है, तो इसको आप इलेक्ट्रिकल जंक्शन कह सकते हो। इसी तरह एक और जंक्शन है यहाँ पे, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी 3 वायर्स या 3 कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं। कभी ऐसे भी हो सकता है, यहां से मैं एक और ऐसे रेजिस्टर कनेक्ट करूंगा इसको, तो ये जंक्शन बन गया। ये इस जंक्शन पे बेटा 4 वायर्स जो है वो मीट कर रहे हैं। कम से कम जंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 3 कंडक्टर्स उस पॉइंट पे मीट करने चाहिए। फाइन। अब देखो बेटा, ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है या ये जो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ है, दिस लॉ इज एक्चुअली a statement of law of conservation of charge। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसी लॉ का ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम सर्किट्स में अप्लाई करते हैं। ये किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बट वी आर यूजिंग दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन द सर्किट्स, और यहां पे हम इसको किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका।
तो मैं लिखूंगा दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। और इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर आपका कोई जंक्शन लेंगे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और उस जंक्शन पे जो है बहुत सारे करंट्स मीट कर रहे होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक सर्किट, एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा जंक्शन बनाता हूं। यहाँ पे ये एक कनेक्शन है, यहां से ये दूसरा कनेक्शन आ रहा है, यहां से ये तीसरा कनेक्शन आ रहा है, यहां से ये चौथा कनेक्शन आ रहा है। ये जो सारे वायर्स हैं, सारे कंडक्टर्स है, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। फाइन। लेट अस सपोज कि इस डायरेक्शन से जो करंट आ रही है वी कॉल दैट करंट I1। इस डायरेक्शन से जो करंट आ रही है दैट इज I2। लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में करंट बाहर जा रही है, द करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, एंड लेट अस सपोज दैट इज I3। and let us suppose this current is I4 and this is going away from the junction। तो बेटा ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ का जो स्टेटमेंट है, ये हमको सिंपली कहता है कि the algebraic sum of all the currents meeting at a particular point is always zero। इसका मतलब है एक जंक्शन पे जितने भी करंट्स मीट करेंगे उन सबको अगर आप ऐड करेंगे, वो जो समेशन होगा, वो जो टोटल एडिशन होगा सब करंट्स का, वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक छोटा सा कन्वेंशन याद रखना है, वो ये है कि जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन जा रही होगी, अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो उन वाले करंट्स जो इस जंक्शन से दूर जा रही होंगी, विच आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस जंक्शन, यू हैव टू टेक दोज करंट्स एज नेगेटिव। अगर आप I3 को, क्योंकि I3 इस जंक्शन से दूर जा रही है, अगर आप I3 को बेटा पॉजिटिव लेंगे तो I2 टुवर्ड्स जंक्शन जा रही है, तो I2 को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये चॉइस आपकी है। इफ यू टेक currents which are going towards junction as positive, then you have to take those currents which are going away from the junction, you have to take them as negative। ये कन्वेंशन है। फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कहता है कि अगर आप यहाँ पे कितने करंट्स, इस जंक्शन पे कितने करंट्स मीट हो रही है बेटा, इस फिगर में 4, सो वी हैव I1, I2, I3 एंड I4। जब आप इन सबको ऐड करेंगे ना, तो किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता है दैट द एडिशन ऑफ ऑल दीज करंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ का या किरचॉफ्स करंट लॉ है का, दैट इज समेशन ऑफ I इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ I का मतलब है यू हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट एट अ पर्टिकुलर जंक्शन। और मैंने जंक्शन डिफाइन किया जिस पॉइंट पे 2, 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर्स मीट कर रहे होंगे, और इस जंक्शन पे जितने भी करंट्स मीट करेंगे, चाहे वो करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन जा रही हो या अवे फ्रॉम जंक्शन जा रही हो, सबका जो समेशन है वो 0 होता है हमेशा। ठीक है, तो पर मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि इफ यू टेक those currents which are going towards junction as positive, then those currents which are going away from the junction you have to take them as negative। और यहाँ पे let us assume कि जो towards junction जा रही है उनको हम positive लेंगे, और जो away from junction जा रही है उनको negative लेंगे। तो बेटा क्या आएगा हमारा, I1 आएगा, so you take I1, इसको positive लेना है। I2 भी positive आएगा क्योंकि ये भी junction के towards जा रहा है, तो plus I2 आएगा। इसके बाद बेटा I3 आएगा, पर I3 नेगेटिव आएगा क्योंकि ये जंक्शन से दूर जा रहा है, तो माइनस I3 आएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह फिर I4 आएगा, I4 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, तो माइनस I4 आएगा। इन सब का जो समेशन है बेटा, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4। अब देखो इसका क्या मतलब है बेटा, ये जो I1 प्लस I2 है, I1 plus I2, this is basically the currents which is going, the sum of currents which are going towards the junction। और अगर आप I3 और I4 को देखेंगे, these are the currents which are going away from the junction। इसका मतलब है the total sum of currents going towards the junction is always equal to total sum of currents going away from the junction। या सिंपली आप कह सकते हैं जितनी करंट
जंक्शन के टुवर्ड्स जाएगी उतनी ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगी। देखो बेटा, इसका जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिक सी बात है कि ये जो जंक्शन है ना बेटा, ना ही ये जंक्शन एक्ट करता है एज अ सिंक, ना ही ये एक्ट करता है एज अ सोर्स। इसको आप समझो बेटा, ये जंक्शन ना ही चार्ज को क्रिएट करेगा, ना ही ये चार्ज को डिस्ट्रॉय करेगा। जितना चार्ज इस जंक्शन के टुवर्ड्स जाएगा उतना ही चार्ज इस जंक्शन के अवे जाएगा। क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन होने का क्या मतलब है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ पर्टिकुलर क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो अगर मान लो पर यूनिट टाइम की बात हम करेंगे, यहां से 15 कूलम चार्ज आ जाता है, यहां से 20 कूलम चार्ज आ जाता है, तो टोटल कितना जमा हो गया यहाँ पे 35। तो ऑब्वियसली 35 बाहर जाना चाहिए, तो ये यहां से बाहर जाएगा, ये यहां से बाहर जाएगा, इन दोनों चार्जेस को आप ऐड करेंगे तो वो भी 35 आना चाहिए, क्योंकि जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अब जब आप चार्ज पर यूनिट टाइम लेते हो तो उसको करंट कहते हैं, तो इसीलिए हम बेटा इसको किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज एक जंक्शन के टुवर्ड्स जाएगा उतना ही चार्ज इस जंक्शन से बाहर आएगा, क्योंकि ये जंक्शन ना ही तो एक्ट करेगा सोर्स। सोर्स का क्या मतलब है, यहां से 10 जाएगा और वहां से 15 निकलेगा, इसका मतलब 5 यहाँ पे क्रिएट हुआ है, नहीं, ये नहीं हो सकता। और ना ही ये जंक्शन एक्ट करेगा एज सिंक, मतलब यहां से 10 जाएगा तो वहां से 5 ही बाहर आएगा, तो 5 तो गायब हुआ ना, तो ये सिंक जो है ये एक्ट नहीं करेगा। जितना इन जाएगा उतना आउटर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा I1 एंड I2, दीज आर बेसिकली द करंट्स विच आर गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, and this I3 and I4, these are basically the currents going away from the junction. So बेटा ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, कि आपको कोई भी सर्किट दिया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं प्रैक्टिकल सर्किट बनाता हूं। दिस इज a resistor, this is a battery, we have a resistor here, we have one more battery here, तो यहाँ पे एक और रेजिस्टर है, यहाँ पे एक और रेजिस्टर है, तो यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है बेटा, तो इस सर्किट में जब आप जंक्शंस डिफाइन करेंगे तो 2 जंक्शन आपको मिलेंगे, एक जंक्शन यहाँ पे मिलेगा, एक जंक्शन यहाँ पे मिलेगा। लेट अस सपोज दिस इज जंक्शन ए एंड दिस इज जंक्शन बी। ठीक है बेटा, एंड लेट अस सपोज कि इस सर्किट में जो इस लूप में जो करंट है दैट इज I1। ठीक है, तो यहां से I1 आएगी, यहां से दिस इज I1, दिस इज I1, फिर यहाँ पे जंक्शन है तो इस I1 के 2 हिस्से होंगे। लेट अस सपोज यहाँ से I2 जाएगा और यहाँ से I3 जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस लूप में I2 सर्कुलेट करेगी और इस लूप में I1 सर्कुलेट करेगी, और ये जो बीच वाला जो रास्ता है इसके थ्रू I3 जाएगा। तो बेटा मुझे बताओ, अगर आप किरचॉफ जंक्शन लॉ इस पॉइंट ए पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या है, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट दिस पॉइंट ए, बिकॉज ए इज अ जंक्शन, इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा ए पे कितनी करंट्स मीट हो रही है, 3, I1, I2 एंड I3। ठीक है, तो इसका मतलब है I1 प्लस I2 प्लस I3, द सम ऑफ दीज 3 करंट शुड बी 0। बट आपको ख्याल रखना, मैंने बताया जो करंट जंक्शन के टुवर्ड्स जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो बाहर जा रही है जंक्शन से उसको नेगेटिव लेंगे। तो I1, फिर बेटा I2 आएगा माइनस I2, फिर बेटा I3 भी माइनस आएगा, माइनस I3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। बेटा ये बेसिक बात है, अगर आपने किरचॉफ्स जंक्शन लॉ पढ़ा भी नहीं होगा फिर भी आप यही करते कि यहाँ से I1 आएगा, इसके 2 हिस्से होंगे, आधा इधर से आधा बाकी हिस्सा यहाँ से। ठीक है, तो आप यही लिखते कि I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यही हमने लिखा। बेटा ये बात सिंपल सी है, पर आगे जाके ये सर्किट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। बड़े बड़े सर्किट्स जहां पे हम डायरेक्टली ओम्स लॉ यूज नहीं कर पाते, उन सर्किट्स को हम बेटा इस छोटी सी बात से, इस बेसिक किरचॉफ्स लॉ से वहां जाके सॉल्व करते हैं। तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ एक और जंक्शन है, यहाँ पे भी आप किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हैं। सो बेटा किरचॉफ्स करंट लॉ जो है ये बिल्कुल सिंपल सा है, और मैंने आपको बताया दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑलवेज 0। इसी तरह बेटा हमारा दूसरा लॉ है, किरचॉफ्स लॉज का जो दूसरा लॉ है उसको हम बेटा कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
KVL, V इज वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको बेटा हम कहते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, तो यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, जैसे फर्स्ट लॉ में जंक्शन हमने डिफाइन किया, इस लॉ में हम बेटा लूप डिफाइन करेंगे। ये लूप क्या होता है बेटा? बेटा लूप सिंपली हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ को। अगर आपके पास सर्किट है और वो सर्किट क्लोज्ड है तो उसको आप लूप कह सकते हो। किसी भी क्लोज्ड पाथ को जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, रेजिस्टर्स होंगे या बैटरीज होंगे या कैपेसिटर्स होंगे, क्लोज्ड पाथ अगर है उसको हम सर्किट टर्मिनोलॉजी में लूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक छोटा सा सर्किट है, ये सर्किट है, तो बेटा इसको आप लूप कह सकते हो। दिस इज अ लूप। लूप इज बेसिकली अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो अब इस लूप को हम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। सो दिस इज बेसिकली अ लूप, और इस लूप को हम नाम देंगे ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। बेटा ये हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, इसलिए ये स्टार्ट भी ए से होता है, एंड भी ए से होता है। और याद रखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ जो है ये हमेशा क्लोज्ड सर्किट्स में ही अप्लाई होता है। इसके लिए जरूरी है कि सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए, और क्लोज सर्किट को हम कहते हैं लूप। कभी हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, कभी चलो इस ये जो सर्किट मैंने बनाया है इसमें तो एक ही लूप अवेलेबल था, कभी ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे है, यहां देखो बेटा, तो यहां पे बताओ मुझे कितने लूप अवेलेबल है। ये एक सर्किट है, हमको लूप से मतलब है कितने लूप यहां पे बनेंगे, क्लोज्ड पाथ्स कितने बनेंगे। देखो सबसे पहले नाम आप रखो पॉइंट्स के, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट एफ। ठीक है बेटा, आपको देखना है कि ये जो मैंने सर्किट बनाया इसमें कितने लूप्स बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये लूप बनेगा बेटा ए बी ई एफ ए। ठीक है, तो एक लूप बनेगा ए बी ई एफ ए, ये एक लूप बन गया ए बी ई एफ ए। इसका मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप इस लूप में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लूप ये बनेगा बेटा बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। ठीक है, ये दूसरा लूप बन गया बेटा। इसी तरह तीसरा लूप भी बन सकता है, सारा बड़ा लूप, दैट इज ए बी सी डी ई एफ ए, ए बी सी डी ई एफ ए। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें 3 लूप्स बन गए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी इसमें 3 लूप्स बन गए ना तो आप याद रखेंगे कि इसमें जो है आप किरचॉफ्स लूप लॉ जो है 3 बार यूज कर सकते हैं, और आपकी 3 इक्वेशंस बनेंगी। जितने लूप्स बनेंगे उतनी इक्वेशंस बनेंगी, और उतने वेरिएबल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस सर्किट में ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा बड़ा लूप, तो किरचॉफ्स लूप लॉ आप 3 बार यूज कर सकते हो। 3 बार यूज करोगे तो 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 इक्वेशंस बनेंगी तो 3 वेरिएबल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो लूप इज बेसिकली अ क्लोज सर्किट। अब ये जो किरचॉफ्स लॉ है इसका स्टेटमेंट क्या है, किरचॉफ्स लूप लॉ जो है इसका बेसिक स्टेटमेंट क्या है। तो बेटा इसके लिए आप याद रखेंगे ये जो किरचॉफ्स लूप लॉ है दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जैसे अभी हमने किरचॉफ्स जंक्शन लॉ पढ़ा, और मैंने आपको बताया कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ जो है दैट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह आप याद रखेंगे ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ना बेटा, ये एक्चुअली स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो आपने पढ़ा दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। 9-7 से ही पढ़ा है आपने। उसी लॉ जो फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, उसी का एक स्टेटमेंट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ। और ये जो इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है कि इन ए क्लोज्ड लूप, अगर आप एक क्लोज्ड लूप लेंगे, कोई भी क्लोज्ड लूप, जो अभी मैंने आपको बताया लूप क्या होता है,
उसमें जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज होता है, अगर आप सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करेंगे एक क्लोज लूप में, ठीक है, तो वो हमेशा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस हमेशा बेटा जीरो आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या था, दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। दिस इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, दिस इज किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या मतलब है इसका, एक क्लोज्ड सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा या तो अक्रॉस बैटरी होगी, या तो बैटरी लगी होगी, या तो रेजिस्टर होगा, जो हम अभी एलिमेंट्स ले रहे हैं एक सर्किट में, या तो हम तो बेसिक सर्किट अभी डिफाइन किया हमने, या तो बैटरी रखते हैं हम सर्किट में, या तो रेजिस्टर रखते हैं। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी, और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, दैट इज इक्वल टू आई आर, आई इज करंट पासिंग थ्रू इट एंड आर इज द रेजिस्टेंस। आपको याद रखना है, अगर आप सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करेंगे, एक लूप लेंगे, उस लूप में जितने भी बैटरीज हैं, जितने भी रेजिस्टर्स हैं, हर एक के अक्रॉस एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस होगी। अगर आप सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करेंगे, मान लो आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर जितने भी आगे पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे उन सबको आप ऐड करते जाएंगे, फिर आप अपने पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पे आप वापस पहुंचे, तो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो समेशन है वो जीरो आएगा। यही है बेटा, क्योंकि एक लूप में अगर आपने पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया, कहीं आप आगे बढ़े एनर्जी लॉस हो सकती है, आप आगे बढ़े एनर्जी गेन हो सकती है। जब आप वापस आएंगे तो आप जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आएंगे। तो कॉमन सेंस है कि जो आपकी पहले एनर्जी थी वही आपकी फाइनल एनर्जी है, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया आपका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो जो पहले एनर्जी थी वही लास्ट में आपकी एनर्जी है। तो बीच में अगर कहीं पे आपकी एनर्जी गेन हुई है तो डेफिनेटली एनर्जी लॉस भी हुई होगी, क्योंकि एंड में आपकी वही एनर्जी है जो पहले थी। तो इसका मतलब है एनर्जी ना तो यहाँ पे क्रिएट हुई ना तो डिस्ट्रॉय हुई, जो एनर्जी थी वही रही। तो बेटा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं, इस कॉन्सेप्ट को इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। ये जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। तो बेटा मैं यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक सर्किट बनाता हूँ। ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक बैटरी है, ये एक और बैटरी है, एक और रेजिस्टर है, ये एक और रेजिस्टर है। बेटा ये एक बेसिक सा सिंपल सा लूप हमने लिया, ठीक है। इन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस का वैल्यू लिखूंगा मैं। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बाद 2 बैटरीज हैं, बैटरीज की वोल्टेज लिखेंगे। ये 5 वोल्ट बैटरी मान लो और ये 8 वोल्ट बैटरी मान लो, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो किरचॉफ्स लूप लॉ क्या कहता है। किरचॉफ्स लूप लॉ कहता है कि अगर इस सर्किट में आप कोई पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, लेट अस सपोज ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर अगर आप इस लूप को ट्रैवर्स करेंगे और वापस पहुंचेंगे इसी पॉइंट पे जहां से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आप एनकाउंटर करेंगे इस पर्टिकुलर लूप में, सब का जो समेशन है वो जीरो आएगा। मतलब मैंने पॉइंट मान लो इस लूप का मैं नाम रखूंगा A B C D A। सो ये जो लूप है, दिस लूप इज A B C D A, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है दैट द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन दिस क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, मतलब है मान लो A से स्टार्ट किया तो आगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, ठीक है, फिर उसको इसकी पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर उसको इसकी पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, फिर आप अपने पॉइंट पे वापस पहुंचे ना। तो जितने भी आपकी पोटेंशियल डिफरेंसेस इस लूप में आपने कैलकुलेट कर ली, उन सब का अलजेब्रिक सम जो है, टोटल सम हमेशा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। देखो बेटा इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप क्या करेंगे, जब भी आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन ये लूप लॉ यूज करना है, इसको अप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक पर्टिकुलर लूप सिलेक्ट करेंगे जिस लूप में आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करना है। फिर जब आपने लूप सिलेक्ट किया, उस लूप में आप
एक पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहां से आप स्टार्ट करेंगे। मान लो मैं यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। इस लूप का मैंने नाम रखा ABCDA, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेटा जब हमने सर्किट एनालिसिस स्टार्ट की तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था, पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल राइज। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, तो आपको पता होगा पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल राइज क्या होता है। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होने वाला है, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इस सर्किट में कैलकुलेट करनी है करंट कितनी होगी, ठीक है। तो मैं लेट सपोज मैं एज्यूम करूंगा कि इस सर्किट में जो करंट का वैल्यू है उसका नाम मैं रखूंगा I, और मैंने ये भी एज्यूम कर लिया दैट दिस करंट इज इन दिस लूप, दिस करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जरूरी नहीं है कि मेरी डायरेक्शन करेक्ट होगी, ये आई कैन बी इनकरेक्ट ऑल्सो। अगर मेरा करंट का फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट सही है। अगर मेरा करंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो मतलब करंट का जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर रखा है ये गलत है, ठीक है। बाकी वैल्यू ठीक होगा दोनों केसेस में। तो बेटा इस सर्किट में मुझे इस करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितनी करंट इस सर्किट इस लूप के थ्रू पास हो रही है, ठीक है। तो और मुझे इस करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैं क्या करूंगा बेटा, तो मैं सबसे पहले इस सर्किट का, इस लूप का मैंने नाम रखा ABCDA, और मैंने पॉइंट जो मेरा इनिशियल पॉइंट है जहां से मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज पॉइंट A। जब मैंने A से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आगे जाऊंगा, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, आपको पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप का ख्याल रखना है। और मैंने आपको बताया अगर करंट ऐसे जा रही है ना तो इसका मतलब करंट आई का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इस अगर लूप सिंगल है, एक ही बेसिक लूप है, तो इसमें एक ही करंट का वैल्यू एक ही आएगा आई, ठीक है बेटा। जब आप आगे जाएंगे तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि मैंने कहा ना करंट हमेशा फ्लो करती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल। सो यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना बेटा, I is I, R is 2। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2I। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज 2I। फिर मैं यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा IR, दैट इज 4I। फिर यहाँ पे बेटा क्या होगा, पोटेंशियल राइज, क्योंकि पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, पहले लो पोटेंशियल आ रहा है, इसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है हाई पोटेंशियल आ रहा है। तो मैं नेगेटिव से हाई पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज होगा, ठीक है। कितना पोटेंशियल राइज होगा, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द बैटरी, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट इज 5। फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बेटा 8 वोल्ट। फिर यहाँ पे फिर से ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे फिर से ड्रॉप होगा। इन सारे राइजेस और ड्रॉप्स को मैं जब ऐड करूंगा अपने पॉइंट पे वापस पहुंचूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। जितने भी एक लूप में पोटेंशियल राइजेस आएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप्स आएंगे, सबको ऐड कर लो, क्योंकि राइज और ड्रॉप दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस है। पोटेंशियल डिफरेंस को कभी हम राइज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कभी हम ड्रॉप कहते हैं। जब आप सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करोगे, इसका मतलब सारे पोटेंशियल राइजेस, सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स को ऐड करोगे, आपको वो किसके बराबर रखना बेटा 0, बिकॉज दिस इज योर किरचॉफ्स जंक्शन, दिस इज योर किरचॉफ्स लूप लॉ। 0 क्यों रखना है, मैंने कहा ना ये दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप वापस पहुंचोगे, इसका मतलब आपकी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। आगे जाके अगर कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब आपकी एनर्जी डिक्रीज होगी, ताकि जब आप वापस अपने पॉइंट पे पहुंचेंगे ना आपकी एनर्जी वही होगी जो आपने स्टार्ट की है। तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी, ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। अगर कहीं पे एनर्जी इंक्रीज होगी तो आगे जाके वो डिक्रीज होगी, टोटल सम जो एनर्जी का है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बेटा देखो अगर आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये कॉन्सेप्ट, ये किरचॉफ्स लूप लॉ हम यूज करेंगे। इस वाले लूप पे स्टार्ट ए से किया, एक जैसे हमने किरचॉफ्स जंक्शन लॉ में देखा कि कन्वेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है कि अगर आप करंट टुवर्ड जंक्शन पॉजिटिव लेंगे तो अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो वही बेटा यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको या तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा या तो पोटेंशियल राइज आएगा। तो आपको ख्याल रखना है कि अगर आपने पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेना है तो पोटेंशियल राइज को आप नेगेटिव लेंगे, या अगर आप पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप को आप फिर नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, पोटेंशियल राइज नेगेटिव, या उल्टा कर लो। ये कन्वेंशन आप खुद डिसाइड कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, आपका
रिजल्ट जो है वो दोनों केसेस में सेम आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम जो है हम पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसको पॉजिटिव लेंगे और पोटेंशियल राइज को जो है उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, स्टार्ट हमने ए से किया, इसके बाद आगे बढ़ो तो सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई आर, यहाँ पे आई है, आई आर कितना है 2, तो 2i इज पोटेंशियल ड्रॉप, तो उसका क्या लेना है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले 2i। ठीक है, हो गया एक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखो क्या आएगी बेटा, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, आई आर, आई इज आई, आर इज 4, सो 4i, ये भी ड्रॉप होगा। ड्रॉप आपको पॉजिटिव लेना है तो आप लिखेंगे +4i। ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, पोटेंशियल राइज आपको क्या लेना है, नेगेटिव। कितना पोटेंशियल राइज होगा यहाँ पे 5, क्योंकि बैटरी जब एनकाउंटर होती है तो उसका कितना पोटेंशियल उसके अक्रॉस होती है, उतनी ही जितनी उसकी वोल्टेज होती है। रेजिस्टर में IR और बैटरी में उसकी वोल्टेज, तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज कितनी आएगी 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5। ठीक है, क्योंकि सारे वोल्टेज सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को आपको बेटा ऐड करना है, शाबाश। उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे भी बेटा ड्रॉप होगा क्योंकि पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव आता है। कितना ड्रॉप होगा, 8 वोल्ट, तो माइनस करेंगे आप 8। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर यहाँ पे बेटा ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप, आई आर, आई इज आई, आर इज 1, सो 1i, तो ये बेटा आप प्लस करेंगे, दैट इज 1i। आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि ड्रॉप है तो आपने प्लस किया। ठीक है बेटा, सो आ गया ये। इसके बाद यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, कितना 3i, सो प्लस आप 3i करेंगे। बेटा सारी पोटेंशियल डिफरेंसेस को आपने ऐड किया, कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, और सारी पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो बेटा 2i + 4i + 1i + 3i, 4 + 2 is 6 + 1 is 7, 7 + 3 is 10, so 10i और -5 और -8, -5 and -8 is -13। ठीक है, this is equal to 0, so 10i will be equal to 13, so I will be equal to 13 divided by 10 एम्पियर। समझ आ रहा है बेटा, तो ये देखो आपका जो है आपका करंट का वैल्यू आ गया यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर से देखो, फिर से समझाता हूं मैं इसको, एक और एग्जांपल देता हूं, फिर से समझाता हूं क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम बड़े बड़े सर्किट सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका। इसी लूप को मैं लेता हूं यहाँ पे, मान लो ये एक सर्किट है, बेसिक सा सर्किट लेता हूं मैं यहाँ पे। सिंगल लूप वाला सर्किट, क्योंकि ये सीखेंगे तो फिर डबल ट्रिपल लूप वाला सर्किट भी आराम से होगा। तो बेटा वैल्यूज लिखता हूं मैं, ये 2 ओम का, ये 3 ओम, ये 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 15 वोल्ट की बैटरी, और ये 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट, ये हमारा सर्किट है। ठीक है बेटा, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट x एंड दिस इज पॉइंट y। ठीक है, इस सर्किट में हमने 2 पॉइंट्स लिए, पॉइंट x एंड पॉइंट y। बेटा हमको पॉइंट x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। मैं यहां पे लिखूंगा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो, ऑल्सो फाइंड करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में बेटा आप करंट फाइंड आउट करो। ठीक है, देखो बेटा अंडरस्टैंड कर लो, एक तो इस सर्किट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है x और y के बीच में, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ और यहाँ के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो, इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लो और करंट का वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप नाम रखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स का, ये x है, चलो इसका नाम हम रखेंगे A, इसका है y, इसका रखेंगे B। ठीक है बेटा,
तो ये जो लूप बन गया ना, क्या बन गया, ए वाई बी एक्स ए, क्लोज लूप है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा किरचॉफ्स लूप लॉ अगर यूज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट असाइन कर दो। इस सर्किट में कितनी करंट्स हो सकती है, एक ही, क्योंकि पाथ तो सिंगल है ना, तो एक ही करंट पॉसिबल है। तो लेट अस सपोज कि इस करंट में जो करंट का वैल्यू है दैट इज आई, और हमने जो एज्यूम कर लिया वो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे करंट फ्लो होगी, आई ऐसे ऐसे, आपने करंट का वैल्यू आई रखा है और इस आई का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर करंट का वैल्यू लास्ट में नेगेटिव आ जाता है ना, इसका मतलब है आपकी डायरेक्शन उल्टी है, बाकी वैल्यू सेम है। जब करंट का वैल्यू निकलेगा उसके बाद आप कोई भी दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ऐसा है, मान लो अगर आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जाना है, तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल। अंडरस्टैंड कर लो बेटा, मान लो ये पॉइंट 1 है, 2 3 4 5, इसका मतलब है इसके पोटेंशियल को अगर आप ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, तो वो सारा पोटेंशियल जो है यहां पे होगा। समझ आ रहा है, फिर से अंडरस्टैंड कर लो। पोटेंशियल डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने पोटेंशियल ले लिया, यहां डिक्रीज होगा, ड्रॉप होगा, यहां पे भी ड्रॉप होगा, यहां पे भी ड्रॉप होगा। अगर यहां 30 वोल्ट है, यहां ड्रॉप मतलब डिक्रीज हुआ थोड़ा सा, यहां फिर से डिक्रीज हुआ, यहां फिर से डिक्रीज होगा, जो बचा वो यहां पे होगा। इसका मतलब है पोटेंशियलिटी माइनस दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल। या अगर आप यहां से यहां लेंगे, ए से बी जाएंगे, ए से ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो याद रखेंगे इनिशियल पॉइंट प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, फिर ये प्लस माइनस कर लो। प्लस माइनस का मतलब है अगर ड्रॉप है तो प्लस, या अगर राइज है तो माइनस, या उल्टा अगर ड्रॉप है तो माइनस, अगर राइज है तो प्लस। ये इनिशियल पॉइंट है, प्लस माइनस दिस पोटेंशियल प्लस माइनस दिस पोटेंशियल प्लस माइनस दिस पोटेंशियल प्लस माइनस दिस पोटेंशियल, और ये आपका फाइनल पॉइंट है ना, ये प्लस दिस प्लस 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 विल बी इक्वल टू दिस। यही हमने लिखा, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल प्लस माइनस, प्लस या माइनस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल राइज है पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप, जो इन सब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। अब देखो बेटा, अगर आप क्लोज लूप लेंगे, क्लोज लूप मान लो आपने ए से स्टार्ट किया, वापस ए ही तक वापस आएंगे, तो इसका मतलब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आएगा। तो ये बनेगा आई प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस डायरेक्ट इक्वल टू आई, ठीक है। तो बेटा ये आई अगर आप यहां शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा ना बेटा पी डी प्लस माइनस पी डी प्लस माइनस पी डी इक्वल टू ये आई, उस आई को यहां शिफ्ट करेंगे आई, दिस विल बी इक्वल टू 0। यही आपका सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। ये आपका किरचॉफ्स लूप लॉ बन गया। समझ आ रहा है बेटा? आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बेसिक लॉ, कि आपने यहां से स्टार्ट किया, देखो ऐसे बताता हूं मैं, फिर से इसको समझाता हूं बेटा। ऐसे ये इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, फिर ये है ऐसे, फिर बैटरी है, फिर ऐसे है, फिर ये पॉइंट। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस वायर में करंट 2 एम्पियर पास हो रही है, ये 2 ओम का है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का है बेटा रेजिस्टर। ये है आपका इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। अगर आपको यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे देखना होगा पोटेंशियल कितना है, ये सिखाया ना मैंने पोटेंशियल राइज और ड्रॉप के कॉन्सेप्ट पे, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है, प्लस माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी बेटा 10, शाबाश। फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा कि राइज होगा, ड्रॉप कितना, ड्रॉप
I is 2, R is 2, 2 to the 4। अब ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, जो अच्छा लगे आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेम है, कन्वेंशन है। चलो ड्रॉप नेगेटिव लेते हैं, राइज पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, 2 to the 4, तो -4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा राइज होगा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, कितना राइज होगा, 15, तो +15 होगा। फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा कितना बेटा, 3 to the 6, तो -6 आएगा, इक्वल टू F। तो कर लो ऐड, ये 10 और 15 25, 25 में से 4 गए तो 21, 21 में से 6 गए तो 15, तो फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 15 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे 15 वोल्ट की पोटेंशियल होगी। समझ आ रहा है बेटा? तो यही अगर क्लोज्ड लूप होगा, यहां से जाएंगे यहां तक, तो इसका पोटेंशियल प्लस माइनस इसका, प्लस माइनस इसका, प्लस माइनस इसका विल बी इक्वल टू दिस। अगर यहां से यहां जाएंगे, इसका पोटेंशियल प्लस माइनस दिस, प्लस माइनस दिस, प्लस माइनस दिस, प्लस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस। अगर यहां से स्टार्ट किया, वापस यहीं पे आ जाएंगे, तो आपको लिखना क्या है, इसका पोटेंशियल प्लस माइनस दिस, प्लस माइनस, 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 प्लस माइनस इक्वल टू दिस। जब आपका इनिशियल और फाइनल सेम आएगा, अगर इनिशियल मान लो मैंने यहां पे इसको ऐसे कनेक्ट किया, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम आएगा। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो यहां आप इनिशियल ही लिख सकते हो, तो ये I वहां पे शिफ्ट होगा, तो I माइनस I विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको एक्चुअली पहले सिखाया हुआ है, ठीक है, शाबाश। चलो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हम एक सर्किट दिया होगा, डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं और डिफरेंट बैटरीज हैं। हमको इस सर्किट में करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बेटा, किरचॉफ्स लूप लॉ यूज करेंगे। पूरे लूप का जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है, सारे उनका सम 0 आएगा। तो लूप का नाम क्या बनेगा बेटा, ए वाई बी एक्स ए, ये आपका लूप है, ए वाई बी एक्स ए। तो स्टार्ट कहां से किया है, इसे पोटेंशियल राइजेस ड्रॉप्स जो भी है, चलो ड्रॉप नेगेटिव और राइज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप आएगा कितना, 2i, तो नेगेटिव मैं यहाँ पे लिखता हूं, ड्रॉप हम लेंगे नेगेटिव, राइज हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ ड्रॉप आएगा पहले, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहा है ना, कितना ड्रॉप होगा, 2i, तो नेगेटिव आएगा 2i। फिर से ड्रॉप होगा कितना बेटा, -3i। फिर से ड्रॉप होगा कितना, -4i। फिर से ड्रॉप होगा कितना बेटा, 5, -5। यहाँ ड्रॉप होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ड्रॉप होगा। फिर यहाँ बेटा कितना ड्रॉप होगा, -5i। फिर यहाँ राइज होगा बेटा, कितना राइज होगा, 15, सो +15 आएगा। फिर यहाँ ड्रॉप होगा कितना बेटा, -6i। फिर यहाँ फिर से ड्रॉप होगा, लेट अस सपोज इसका 2 ओम का वैल्यू है, तो -2i, ठीक है। फिर यहाँ फिर से ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा बेटा, -10। फिर अपनी जगह वापस पहुंचे ना आप, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर लिया, तो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, आई का वैल्यू आएगा, देखो 2, 3 हो गए 5, 5 और 4 हो गए 9, 9 और 5 हो गए 14, 14 और 6 हो गए 20, 20 और 2 कितने हो गए बेटा, 22, तो -22i, ठीक है। और वैल्यूज ये -5 प्लस 15 इज +10, +10 -10 इज 0, सो -0 या -0 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो i का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब इस सर्किट में करंट होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 और 5 हो गए 15, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका और इसका वोल्टेज ऐड होगी। कितनी टोटल वोल्टेज बनेगी, 15, और इसकी कितनी है 15, तो ये +15, ये -15। इसका मतलब नेट वोल्टेज कितनी है सर्किट में, 0, इसलिए आपका वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। अब मान लो अगर ये 15 के बजाय 18 होता, 18 होता, तो यहाँ पे आप 15 के बदले 18 लिखते, तो फिर आप सॉल्व करके आपका जो i का वैल्यू आ जाता। तो क्या आता बेटा आपका वैल्यू, तो देखो बेटा ये -5, ये -10, -5 -10 इज -15 + 8 इज 3, तो यहाँ पे आपका आ जाता फिर -22i + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको वहां ले जाओ, सो 22i विल बी इक्वल टू 3, सो i विल बी इक्वल टू 3/22 एम्पियर। ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, शाबाश। इसके बाद
इसके बाद अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है किन के बीच में, फॉर एग्जांपल ए और वाई के बीच में, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट ए, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए। इसके बाद क्या होगा बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेंगे तो लिखेंगे -2i, इसके बाद फिर से ड्रॉप -3i, इसके बाद फिर से ड्रॉप -4i, विल बी इक्वल टू, फाइनल पॉइंट आ गया ना, विल बी इक्वल टू Vy, पोटेंशियल एट y। इसका पोटेंशियल माइनस इसका माइनस इसका माइनस इसका, जो बचा वो इसका होगा, तो Va माइनस इसको इधर लाओ, Vy विल बी इक्वल टू 2 3 4, 4 3 हो गए 7 हो गए 9, तो 9i। अब 9i का वैल्यू आपने निकाला है ना 3/22, तो ये आपका a और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। ठीक है, शाबाश। अब अगर इसी तरह आपको निकालना होगा, इसी तरह अगर आपको निकालना होगा x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो x से स्टार्ट कर लो, या तो ये यहां से आ जाओ, x से स्टार्ट कर लो और y तक पहुंचना है। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहां से आ जाओ y तक या यहां से आ जाओ y तक, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो x से स्टार्ट करना है तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट x, फिर यहां से आ जाओ, यहां से आएंगे इस पॉइंट तक, ड्रॉप होगा तो -2i, फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा -10, फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा तो -2i, फिर यहाँ पे ड्रॉप -3i, फिर यहाँ पे ड्रॉप -4i, विल बी इक्वल टू Vy। ठीक है, इसका पोटेंशियल, इसका माइनस माइनस, यहाँ सारे माइनस क्यों हुए, क्योंकि सारे ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, Vx, इसको इधर शिफ्ट कर लो -Vy, तो क्या किसके बराबर आएगा बेटा, ठीक है, तो 2i हो गया 4i, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11, तो यहां जाके 11i बनेगा, ये -10 बनेगा +10। अब i का वैल्यू अभी आपने निकाला है ना 3/22, शायद उसको इसमें शिफ्ट कर लो तो वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहां से आते ना तो आपको लिखना था Vx, ये यहाँ उल्टी डायरेक्शन में आ रहे थे ना आप, करंट के उल्टे, तो ये राइज आता, तो Vx + 6i, यहाँ पे ड्रॉप -18 + 5i, यहाँ पे राइज तो +5 = Vy। ठीक है, वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते। तो ये बेटा सिंगल लूप था हमारा। अब इसी तरह हम डबल लूप वाले सर्किट को सॉल्व कर। अब देखो बेटा, ये हमारा डबल लूप, इनफैक्ट इसमें 3 लूप्स बनेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे हम। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हमको हर एक रेजिस्टर के थ्रू करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हम देखेंगे कोई भी 2 पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट A और पॉइंट F, या पॉइंट A एंड पॉइंट D। इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर और थ्रू ईच बैटरी। कितनी करंट इसके थ्रू पास होगी, इसके थ्रू, उसका वैल्यू निकालना है, और हमको कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा डबल लूप को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नेमिंग तो दी हुई है, यहाँ पे आपने नेम दिया हुआ है A B C D E F। मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 लूप्स बनेंगे, A B E F, A बनेगा एक लूप, B C D E B बनेगा दूसरा लूप, A B C D E F A बनेगा तीसरा लूप। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, मैं तीनों लूप्स की इक्वेशंस आपको यहां पे लिख के देता हूं कि क्या बनेगी। उसके लिए मुझे करंट्स का वैल्यू असाइन करना है। लेट अस सपोज कि इस वाले लूप में करंट का वैल्यू I1 रहेगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी मैंने असाइन कर ली। तो I1 का जो वैल्यू है, सपोज यहां से I1 आएगी, यहां से I1 यहां पहुंचेगी, तो लेट अस सपोज 2 हिस्से होंगे, यहां से I2 और यहां से बेटा I3। ठीक है बेटा, आराम से देखो I1 और I2 को कैसे मैंने डिस्टिंग्विश किया। I1 किसको बताया मैंने और I2 किसको बताया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी करंट किसको हम क्या नाम देंगे। ठीक है, ये यहां से I1, तो यहाँ मान लो 2 हिस्से होंगे, इसको मान लो I2 रखेंगे और इसको मान लो I3 रखेंगे। और यू नो इस पॉइंट पे अगर आप किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यूज करेंगे ना, यू कैन राइट I1 विल बी इक्वल टू I2 + I3, क्योंकि I3 I2
they are the currents which are going away from this junction and I1 is the current which is going towards junction. So I1 will be equal to I2 plus I3. ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ पे किरचॉफ जंक्शन लॉ की बनेगी, I1 will be equal to I2 plus I3. ठीक है, तो अगर आपने I2 और I3 का वैल्यू निकाला या इन तीनों करंट्स में से अगर आपने दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट किया, आपके तीनों वेरिएबल्स जो है उनके आंसर्स आएंगे. ठीक है, तो इस लूप में I1, इस लूप में फिर कौन सा वैल्यू आएगा बेटा I3. ठीक है, और ये बीच वाला रास्ता है, इसके थ्रू कितनी करंट जा रही है I2. ठीक है बेटा, देखो मैं लूप वाइज आपको इक्वेशंस बना के देता हूं. अगर आप लूप लेंगे, लूप ABEFA, ठीक है बेटा, जरा इसकी इक्वेशन किरचॉफ्स लूप लॉ यूज कर लो. क्या आएगी, ए से स्टार्ट कर लो. तो पहले यहां पे अंडरस्टैंड कर लो बेटा, यहां पे डबल लूप था ना, तो इसलिए वैल्यूज करंट्स के डिफरेंट आ गए. एक ही करंट तो पास नहीं हो सकती. अगर सिंपल लूप होता तो एक ही करंट का वैल्यू एक ही रहता, पर यहां से करंट आएगी, फिर इसके हिस्से होंगे, इसलिए यहां से हमने करंट का वैल्यू I2 रखा, यहां से I3. जितने लूप्स होंगे अकॉर्डिंगली आप करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे. आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो यहां से I1 आ गया, यहां से I2 आ गया, तो यहां से आप लिख सकते हो I1 माइनस I2. अगर ये I1 है, यहां से I2 रखा, तो इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हो I1 माइनस I2. जैसे भी फीजिबल हो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर्स आपके हर तरीके से निकलेंगे. चलो इस लूप की इक्वेशन बताओ बेटा. ये यहां से ऐसे ऐसे जाके वापस आएंगे, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके 0 रखना है. तो पहले ड्रॉप आएगा, तो कितना 4, करंट का वैल्यू I1, तो 4I1. ठीक है, इसके बाद यहां से जाना है बेटा, यहां राइज आएगा, कितना राइज आएगा 4. तो आपने अगर ड्रॉप को पॉजिटिव रखा तो राइज को नेगेटिव रखना है. ठीक है, तो एक ही बात है, राइज को नेगेटिव रखेंगे तो -4 आएगा. इसके बाद यहां से तो ड्रॉप आएगा कितना 2I1, क्योंकि IR, तो -2I1. फिर यहां पहुंचेंगे तो ड्रॉप आएगा कितना, राइज आएगा कितना, राइज बेटा यहां पे भी राइज आया था, यहां पे भी राइज आएगा, कितना राइज आएगा -2 विल बी इक्वल टू 0. क्योंकि इस लूप में तो 4 ही पोटेंशियल डिफरेंसेस है ना, 1 2 3 4, चारों को ऐड किया इक्वल टू 0. अब ये पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये ड्रॉप है, इसमें जो बाकी आते हैं, ये ड्रॉप भी बेटा पॉजिटिव लेना है हमको. आराम से देखो, यहाँ पे हमने ड्रॉप पॉजिटिव लिया, मैं लिखूंगा यहाँ पे ड्रॉप लिखूंगा पॉजिटिव, राइज लेंगे नेगेटिव. ठीक है, उल्टा भी ले सकते हो. तो ये ड्रॉप है 4I का पॉजिटिव आया, ये राइज है वोल्टेज माइनस आया, ये ड्रॉप है 2I1 का पॉजिटिव आया, ये राइज है तो इसलिए नेगेटिव आया. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 का वैल्यू निकाल सकते हो. जरा निकालो बेटा, क्या आएगा, 4I1 प्लस 2I1 हो गया 6I1. सो 6I1 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 6, तो 6 बनेगा. सो I1 विल बी इक्वल टू 6 कैंसिल, दैट इज 1. आपका I1 का वैल्यू आ गया. ठीक है, तो ये आपने कौन सा लूप ले लिया, ABEFA. जरा बेटा आप ये दूसरा लूप ले लो. कौन सा लूप, लूप BCDEB. ठीक है, जरा इसमें किरचॉफ्स लूप लॉ यूज कर लो, यहां से स्टार्ट कर लो. इस लूप में कौन सी करंट है I3, तो यहां ड्रॉप आएगा, ड्रॉप पॉजिटिव आएगा, कितना 2I3, तो 2I3. इसके बाद यहां पे भी ड्रॉप आएगा, कितना ड्रॉप आएगा 6, सो +6. इसके बाद यहां पे भी ड्रॉप आएगा, कितना ड्रॉप आएगा +4I3. I3 क्यों, क्योंकि रेजिस्टर के थ्रू करंट का वैल्यू I3 है ना. फिर बेटा ड्रॉप आएगा, कितना ड्रॉप आएगा यहाँ पे, वो आएगा बेटा 4, और वो माइनस आएगा, नहीं प्लस आएगा. दिस विल बी इक्वल टू 0. आराम से देखो, यहां पे भी ड्रॉप करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे भी ड्रॉप पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे भी ड्रॉप करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे भी ड्रॉप पॉजिटिव नेगेटिव, तो सारे ड्रॉप्स आ रहे हैं. तो सॉल्व कर लो. I3 का वैल्यू 2I3, 4I3, 4 प्लस 2 इज 6I3, सो विल बी इक्वल टू 6 प्लस 4 इज -10. तो I3 का क्या वैल्यू आएगा बेटा, -10/6. सो I3 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 2 5 2 3 -5/3. अब माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है आपने जो डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन आपने उल्टी ले ली है, डायरेक्शन आपकी जो है वो गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा. फिलहाल वैल्यू जो है वो ठीक है, दैट इज 5/3.
अब देखो I3 का बेटा वैल्यू आ गया। अब अगर आप पूरा लूप लेंगे ना ABCDEF, उसमें भी यही आएगा बेटा। उसमें भी I1 इन्वॉल्व होगा और I3 इन्वॉल्व होगा। अब ये वाली लाइन तो उसमें आएगी नहीं। अब I1 और I3 का वैल्यू आपने पहले निकाला हुआ है, तो पूरे लूप का लेने का कोई मकसद नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपने I1 निकाला, यहां से I3 निकाला, तो I1 और I3 का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, वहां से आपका I2 का वैल्यू आ गया। तो I1 भी निकला, I2 भी निकला, I3 भी निकला। और इसके थ्रू कितनी करंट पास हो रही है? I1। इसके थ्रू कितनी हो रही है? I3। अब किस डायरेक्शन में? B to C पास हो रही है कि C to B? बेटा I3 का वैल्यू यहाँ पे निकला है ना नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो आपने डायरेक्शन ली है वो गलत है, वो उल्टी है, वो B to C नहीं है, दैट इज फ्रॉम C to B। तो अगर क्वेश्चन होगा हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू दिस 2 ohm resistor, द आंसर इज 5/3 एम्पियर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? द डायरेक्शन, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन इज फ्रॉम C to B। अगर ये पॉजिटिव निकलता ना यहाँ पे, तो इसका मतलब B to C जो आपने रखी है वही। ठीक है, शाबाश। अब अगर बेटा इसी क्वेश्चन में, चलो अब आपने I1 I2 I3 का वैल्यू निकाला है, अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है, मान लो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है इस F और इस C के बीच में, आपको VF माइनस VC निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको अभी बताया ना, F से स्टार्ट कर लो, C तक चले जाओ, जो भी पाथ आप फॉलो कर सकते हो कर लो। मतलब आप यहां से भी जा सकते हो, पहुंचोगे यहां, आप यहां से भी जा सकते हो, पहुंचोगे यहां, अब यहां से आके यहां से भी जा सकते हो, पहुंचोगे यहां। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस जो आगे आगे आएंगे विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कौन सा सिंप्लीफिकेशन के लिए वही पाथ लेंगे जिस पाथ के अक्रॉस कम रेजिस्टर से कम बैटरीज आएंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल F और C तक जाना है ना, चलो इस पाथ से हम जाते हैं यहां। तो पहले मैं लिखूंगा दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो मैं लिखूंगा VF। ठीक है, फिर यहां पोटेंशियल क्या आता है बेटा? पोटेंशियल राइज। पोटेंशियल राइज अगर आप नेगेटिव लेंगे तो बेटा आएगा -2। फिर यहां ड्रॉप आएगा, कितना ड्रॉप? 4I1 प्लस 4I1। फिर यहां कितना आएगा बेटा? ड्रॉप 2I3। अब यहां पे डायरेक्शन जो है वो उल्टी है। ठीक है, अब जो आपने डायरेक्शन लिखा है उसी के हिसाब से दे दो, क्योंकि I3 का वैल्यू आप नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करने वाले हो ना, तो यही लिखो। ऐसे जाओगे तो ड्रॉप आएगा, दैट इज प्लस 2I3। अब I3 का वैल्यू नेगेटिव आपने अभी निकाला ना, वो सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ठीक आएगा। यहां पहुंचो, दैट विल बी इक्वल टू VC, पोटेंशियल एट C। सो VF इसको वापस यहां ले आओ, माइनस VC विल बी इक्वल टू, इस 2 को यहां ले जाओ 2, इसको भी यहां -4I1, इसको भी इधर -2I3। ठीक है, अब I1 और I3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो VF माइनस VC का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि आपने ये समझा होगा कि हम कैसे करते हैं। देखो अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बीच में एक रेजिस्टर और एक डालता हूं, मान लो 2 ओम का रेजिस्टर मैंने डाला। अब देखो बेटा क्या होगा, अगर आप लूप लॉ के हिसाब से लिखेंगे, जरा इस लूप की इक्वेशन अभी लिखो, लूप ABEFA। देखो इस रेजिस्टर डालने से क्या होगा, यहां से स्टार्ट किया तो पहले ड्रॉप पॉजिटिव आएगा, तो कितना आएगा? 4I1। ठीक है, फिर यहां बेटा क्या आएगा? राइज कितना आएगा? -4। फिर बेटा यहां कितना आएगा? ड्रॉप। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू कौन सी करंट जा रही है बेटा? इसके थ्रू इसके थ्रू I2 भी जा रही है और I1 भी जा रही है। देखो इसके थ्रू जो करंट का वैल्यू है वो कितना जा रहा है? I2, क्योंकि इस लाइन के थ्रू आपने करंट का वैल्यू I2 रखा है ना। I1 तो यहां तक ही है, तो इसके थ्रू करंट का वैल्यू है I2, तो आप क्या लिखेंगे? +2I1। अंडरस्टैंड कर लो, यहां से स्टार्ट किया, इसके थ्रू करंट का वैल्यू I1, तो इसलिए 4I1 आ गया। फिर यहां पहुंच के, यहां तो बैटरी है, ड्रॉप राइज होगा कितना? माइनस। इसके थ्रू कितनी करंट का वैल्यू? I2, तो इसलिए आपने लिखा 2I2। फिर ये इसके थ्रू कौन सा वैल्यू है? इसके थ्रू तो वैल्यू है ना I1। ठीक है बेटा, देखो ये I2 यहां से आएगा, ये I3 यहां से आएगा, ये I3 ये I2 यहां मिलके I2 और I3 मिलके यहाँ पे I1 फिर से बनाएंगे। यहाँ पे I1 के 2 हिस्से होते थे, I3 I2, यहाँ पे दोनों मिलके बनाएंगे I1, तो इसके थ्रू I1 ही आएगा। तो प्लस ट्वाइस I1 इसका, फिर यहाँ पे बेटा क्या आएगा? राइज आएगा -2 = 0।
कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो तो I1 और I2 की इक्वेशन बनेगी। फिर इसी तरह इस लूप को सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आपकी I2 और I3 की इक्वेशन बनेगी। एक और इक्वेशन बनेगी ना ये, तो आपकी 3 इक्वेशंस आएंगी, एक तो ये, एक इस लूप से, एक इस लूप से, तो फिर 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप 3 वेरिएबल्स निकालो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा। अगर आपने ये I2 रखो ही मत, आप काम कर लो, इस लूप में रखो I1 का वैल्यू, इस लूप में रखो, इस लूप में रखो I2 का वैल्यू, ठीक है। जब आप ये लूप कंसिडर करेंगे तो I1 ले लेना, जब आप ये लूप कंसिडर करेंगे तो I2 ले लेना। पर ये जो मिडल वाला आएगा ना बेटा, इसमें ये I1 भी पास होगा, इसमें ये I2 भी पास होगा। तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो इस 2 एम्पियर 2 ओम के थ्रू आपको जो नेट करंट लेनी है वो आएगी, अगर ऐसे जा रहे हैं वो आएगी I1, ये करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रही तो आएगी I1 माइनस I2। अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फिर लिखना I2 माइनस I1। तो बेटर है कि जैसे हमने यहाँ पे जंक्शन लिया ना, इसके 2 हिस्से किए, यहाँ से एक, यहाँ से एक, दिस I3 दिस इज I2, आप वैसे ही सॉल्व कर लो इस मेथड से जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको अलग ले लो, उसको अलग ले लो, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है बेटा। तो बेटर है कि जंक्शन लॉ ही यूज कर लो यहाँ पे, यहाँ से I1, इसके 2 हिस्से, यहाँ से I3, यहाँ से I2, फिर इसके थ्रू कितना, इसके थ्रू कितना, अलग अलग लूप की अलग अलग इक्वेशन, जंक्शन लॉ की एक इक्वेशन, इनको सॉल्व करके जो है बेटा आपका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि किरचॉफ्स लॉ आपने अंडरस्टैंड किए होंगे बेटा। बाकी आप एक्सप्लोरर या अपने बुक से एग्जांपल्स देखो और फिर इन किरचॉफ्स लूप लॉ को अप्लाई कर लो। आई होप कि आप वो सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।